हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और इमेज प्रोसेसिंग के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग के पार्ट 4 के बारे में, जहाँ पे हम देखेंगे बाउंड्री एक्सट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले हमने डायलेशन, इरोशन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग देख लिया। तो चलिए अब देखते हैं बाउंड्री एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। देखिए, बाउंड्री एक्सट्रैक्शन जो है उसका मतलब होता है कि किसी भी स्ट्रक्चर या शेप की बाउंड्री को एक्सट्रैक्ट करना, अलग से निकालना। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम किसी भी इमेज पे किसी स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट से इरोशन करते हैं। ठीक है, और जो भी इरोशन वाला रिजल्ट होता है उसे हम उस इमेज से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें उसका बाउंड्री मिल जाता है। कैसे, लॉजिकली समझिए कि जैसे कोई हमारा स्ट्रक्चर है, ऐसा ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, इसको जब हम इरोशन करेंगे तो हमें इरोडेट कैसा मिलेगा, ऐसा। ठीक है, अगर हमारा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट कुछ ऐसा हो, पतला सा ऐसा अगर कुछ स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट हो तो हमारा ऐसा कुछ मिलेगा अंदर वाला। तो जब ये ओरिजिनल जो इमेज था, इसमें से अगर हम ये जो अंदर में हमें मिला डॉट डॉट वाला इरोशन के बाद ये माइनस कर दे, तो हमारे पास बचता क्या है, ये वाला इमेज, ये पोर्शन। एंड व्हाट इज़ दिस इज़ द बाउंड्री। यही तो है हमारा बाउंड्री उस स्ट्रक्चर का। तो यही कॉन्सेप्ट यूज़ करके बाउंड्री एक्सट्रैक्शन किया जाता है कि पहले इमेज को इरोशन अप्लाई करो इमेज के ऊपर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट से, और फिर उसे जो भी रिज़ल्ट आता है उसे इमेज में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमें बाउंड्री मिल जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए, एक ह्यूमन का ये इमेज था। ठीक है, इसके ऊपर इरोशन लगाया और फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें बाउंड्री मिल गई। और इसमें है कि स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट आप जैसा यूज़ करोगे, जितने विड्थ का, उस हिसाब से बाउंड्री उतनी पतली या मोटी मिलेगी। ठीक है, इसने E×1 यूज़ किया है, एकदम पतला सिंगल पिक्सल का, ताकि एकदम पतली बाउंड्री मिले। ठीक है, तो इस तरह से बाउंड्री एक्सट्रैक्ट हो जाती है किसी की भी। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल है कि ये हमारा ए इमेज है और ये हमारा एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है। तो पहले हम इरोशन करेंगे, तो इरोशन का रिज़ल्ट क्या आएगा, यहाँ नीचे दिया हुआ है, हम देख भी लेते हैं। देखिए कैसे वो नीचे वाला रिज़ल्ट है। पहला मैचिंग यहाँ हो रहा है, तो यहाँ पर एक 1 आएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ मैच हो रहा है। उसका दूसरा मैचिंग यहाँ हो रहा है, एक यहाँ पे 1 आएगा। तीसरा मैचिंग यहाँ हो रहा है, एक यहाँ पे 1 आएगा। चौथा मैचिंग यहाँ हो रहा है, तो एक यहाँ 1 आएगा। इसका देखिए यहाँ पे एक मैचिंग हो रही है पूरी स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट से, तो यहाँ 1 आएगा। जहाँ जहाँ परफेक्ट मैचिंग हो रही है वहाँ 1 आएगा। यहाँ 1 आएगा, परफेक्ट मैचिंग हो रही है। यहाँ भी परफेक्ट मैचिंग हो रही है, यहाँ 1 आएगा। फिर यहाँ नहीं हो रही है, फिर इधर नीचे आ जाइए, यहाँ परफेक्ट मैचिंग हो रही है, यहाँ 1 आएगा। फिर यहाँ परफेक्ट मैचिंग हो रही है, यहाँ 1 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ परफेक्ट मैचिंग हो रही है, यहाँ भी 1 आएगा। फिर यहाँ परफेक्ट मैचिंग हो रही है, तो यहाँ भी 1 आएगा। फिर यहाँ भी परफेक्ट मैचिंग हो रही है, तो यहाँ भी 1 आएगा। और यहाँ भी परफेक्ट मैचिंग हो रही है, तो यहाँ भी 1 आएगा। ठीक है, इस तरह से 1 आएगा। तो देखिए, ठीक है, और एक यहाँ भी परफेक्ट मैचिंग हो रही थी, तो यहाँ भी 1 आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये 3 1, ये 1 2 3 इधर है, तो देखिए ये 1 1 1 ये आया। ये वाला पूरा पिक्सल, एक यहाँ भी परफेक्ट मैचिंग हो रही थी, सॉरी, तो यहाँ भी 1 था। तो ये 1 2 3 4 यहाँ भी मैचिंग थी, यहाँ भी एक आएगा। ये देख रहे हैं, ये मैचिंग थी परफेक्ट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लाइन पूरा 1 है। और ऊपर में देखिए ये 3 3 3 का, 1 2 3, ये 3 3 का, ये जो है ये पूरा 1 था। तो जो 1 है यहाँ पे ग्रे कलर से दिखाया है। तो इस तरह से इरोशन के बाद का रिज़ल्ट ये आया। तो अब इस इमेज में से अगर ये वाला पोर्शन हटा दिया जाए, ये माइनस कर दिया जाए, तो आप देखोगे ये माइनस हो जाएगा, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। उसको मैं सेट कर रहा हूँ, ये हट जाएगा, 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 ये सब हट जाएगा। तो ये हमारा हट जाएगा, तो हमें इमेज कैसा दिखेगा, ये देखो, इमेज का ये यहाँ बाउंड्री बनेगी, ये ऐसा इमेज दिखेगा, ऐसा 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 ऐसा, और ये अंदर से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन डिलीट हो जाएगा, तो ये इमेज ऐसा ही दिखेगा। देखो ये वाला जो हमने अभी करा है वहाँ पे, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये अब इमेज ऐसा दिख रहा है। मतलब देखिए, ये एक बाउंड्री जैसा है, ये लग रहा है कि बाउंड्री है इस शेप का,
जो भी शेप था हमारा उसका ये बाउंड्री जैसा लग रहा है। यस, तो इसी हिसाब से पहले हमने क्या किया, इरोशन परफॉर्म किया, उसके बाद जो भी इमेज था उसमें से वो इरोशन वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा बाउंड्री निकल गया। तो ये बहुत ही ईजी टॉपिक है मॉर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग का, कोई भी कर सकता है आसानी से। एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। ये एक इमेज है, ये एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है और हमें क्या करना है, बाउंड्री एक्सट्रेशन परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे ए इरोशन बी, ए इरोशन बी करेंगे। तो देखिए कहाँ कहाँ मैच कर रहा है। देखिए एक तो मैचिंग यहाँ हो रही है, तो एक तो यहाँ पे 1 आएगा, और कहाँ परफेक्ट मैचिंग हो रही है, दूसरी मैचिंग जो है एक यहाँ हो रही है, तो एक तो दूसरा 1 यहाँ आएगा। हाँ, एक मैचिंग यहाँ भी हो रही है, ठीक है, तो एक 1 यहाँ भी आएगा। और कहीं मैचिंग हो रही है, परफेक्ट मैचिंग और कहीं हो रही है, नहीं परफेक्ट मैचिंग और कहीं नहीं हो रही है। तो इरोशन में बच गया ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो कहाँ कहाँ 1 आया, एक तो तीसरे रो में सेकंड पोजीशन पे, तीसरे रो में सेकंड पोजीशन यहाँ 1 आया, और एक इधर से ऊपर से यहाँ पे एक 1 है और एक यहाँ पे 1 है। इतने में ही बस 1 आया, बाकी सब 0 हो गया इरोशन करने के बाद। यही होता है इरोशन। देखिए इरोशन की भी प्रैक्टिस हो रही है बाउंड्री एक्सट्रैक्शन में। तो ये बस इतना ही 1 आया, और इसको क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बाउंड्री एक्सट्रैक्शन ऐसे बीटा से दिखाते हैं, इज़ व्हाट ए माइनस ए इरोशन बी। सो अगर हम माइनस कर दें फाइनली 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या बन जाएंगे, पहले जो हमारा जहाँ जहाँ था वहाँ वो रख देते हैं, बीच में से वो सारे एलिमेंट गायब कर देंगे। तो हमारा ये वाला गायब हो जाएगा, क्योंकि ये सब तो 1 हो गया था तो इरोशन में आ गया था, तो ये सब माइनस हो जाएगा। तो अब हमारा बचेगा 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1। अब ये गायब हो गया 0 1, देन 1, ये गायब हो गया 0 हो गया जाएगा, ये 1 0 1, फिर ये गायब हो जाएगा 0 1। उसके बाद तो सेम कॉपी 1 2, ये सब 1 है, और नीचे वाला 0 0 1 1 1 1 0। तो ये हमारा हो गया व्हाट, बाउंड्री एक्सट्रैक्शन। तो देखिए ये बाउंड्री की तरह दिखेगा अभी, ये दिख रहा है बाउंड्री की तरह। आप देखिए ये लग रहा है कि एक बाउंड्री बन गई है। बीच में एक खाली है, और फिर ये खाली है, और ये बीच में ये खाली, ठीक है। बाकी ये सब बाउंड्री, इस शेप की बाउंड्री है ये, ठीक है। जो सारे 1 वाले एरिया हैं ये बाउंड्री, और ये इतनी मोटी बाउंड्री क्यों बनी, ठीक है, क्योंकि हमने स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट लिया था 3x3 का। अगर हम स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट पतला लेते, ठीक है, तो फिर हमारी बाउंड्री जो है वो और भी मतलब पतली बनती है। अगर हम मान लीजिए ऐसा 2x2 का कुछ लेते तो और पतली बाउंड्री बनती, ठीक है। तो इस तरह से जो भी स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट हम लेंगे उस हिसाब से बाउंड्री बनेगी। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और बाउंड्री एक्सट्रैक्शन समझ में आया होगा।